नहीं करती तो मैं इस छोरे को छोड़ दूंगा नहीं। मैंने तो सोचा था कि 50 साल का होने वाला है और उसकी वो पप्पू वाली इमेज खत्म हो गई है। प्रोटोकॉल भाई साहब, मैं मिनिस्टर रहा हूँ। अरे मैं मिनिस्टर रहा हूँ, कभी डीसी रिसीव नहीं करना था। डीसी को कह सकता था कि आपने गलत किया। अरे पब्लिकली आप उसको झाड़ रहे हो, या आपको किसने लाइसेंस दे दिया कानून अपने हाथ में लेने का? तो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। आप अगर इलेक्ट हो गए तो आप भगवान नहीं बन गए। इसको लोग पप्पू कहते हैं और इसने अपनी पप्पूगिरी दिखा दी। सबको नमस्कार और आपका स्वागत है। कल जिला परिषद के हॉल में जो सीन हुआ है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी सीमाएं लांघ दी और सीमाएं लांघ के एक सीनियर आईएएस अफसर को, जो कि जिले का उपायुक्त तो है, उसको अपमानित करने का काम किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का घमंड सातवें आसमान पे है। मैं 50 साल से पॉलिटिक्स में हूं। हम कभी मिनिस्टर था मैं जिस समय, हम डीसी को बुलाते थे तो डीसी आता था। अब मुझे ये तो पता नहीं कौन सी प्रोटोकॉल है, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि एमपी को एक डीसी रिसीव करना है। मैंने नहीं देखा आज तक। अगर कोई है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं प्रोटोकॉल भी हो। एक आईएएस अफसर को, जिला उपायुक्त को, अगर एक सांसद ये कहता कि आप बाहर चले जाओ, मैं आपके बगैर भी मीटिंग करूंगा, आप अंदाजा लगाओ, इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों जो हार हुई है अक्टूबर 2024 में, उसको पचा नहीं पा रहे हैं। बड़े हताश और निराश है और वो सरकार को किसी न किसी ढंग से टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से वो टारगेट करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को टारगेट कर रहे हैं। डीसी का कुछ नहीं गया, दीपेंद्र का सब कुछ चला गया। आज जिस प्रकार से एक आदमी को आप अपमानित कर रहे हैं, इतने बड़े अधिकारी को अपमानित कर रहे हैं, मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। और मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए उसके खिलाफ, और एफआईआर करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उससे पूछताछ होनी चाहिए किसके कहने से उसने किया है। उनके साथ 2 एमएलए थे। मेरा अनुमान है कि उन एमएलए ने भड़काया उसको, और भड़काने की वजह से उन एमएलए के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार अगर मान लो उस पे कार्रवाई करने में असमर्थ होती है, नहीं करती, तो मैं इस छोरे को छोड़ दूंगा नहीं। मैंने तो सोचा था कि 50 साल का होने वाला है और उसकी वो पप्पू वाली इमेज खत्म हो गई है। लेकिन आज भी वही उसी सिस्टम से बात कर रहा है, तो उसने बड़ा इमेच्योर काम किया है, जो बच्चे लोग भी नहीं करते ऐसा काम। तो मैं बड़ा दुखी हुई आजकल के इंसिडेंट से, और मैं अगर वे सरकार ने इस पे कार्रवाई नहीं की तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। कोर्ट में जाके इसके खिलाफ, वो मेरे पास वीडियो है जिस प्रकार से उसने अपने घमंड का प्रदर्शन किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घमंड दिखाया है। ये घमंड तो उनको ले बैठा। घमंड के चक्कर में तो सरकार चली गई। जिस प्रकार से बाप बेटे ने जो लोगों का नाश किया है, जो लोगों को सरकार के खिलाफ खड़ा करके, और आप ये सरकार के पक्ष में चले गए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी होकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये मैंने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। प्रोटोकॉल भाई साहब, मैं मिनिस्टर रहा हूं। डीसी को रिसीव करना। अरे मैं मिनिस्टर रहा हूं, कभी डीसी रिसीव नहीं करना था। मैं पहली विजिट पे अगर आया हूं किसी जिले में तो डीसी रिसीव करने आता था। मिनिस्टर
मिनिस्टर तो एमपी से बड़ा होता है। 50 साल से मैं राजनीति में, मैंने कभी नहीं देखा चीफ मिनिस्टर गवर्नर को और चीफ मिनिस्टर को तो डीसी रिसीव करने आता है। मैंने कभी ये बात तो पहली बार सुन रहा हूं। और जहां तक प्रोटोकॉल का है, वो डीसी ने सीईओ को भेजा, जो अपने जिला परिषद के सीईओ है, उनको भेजा। और दीपेंद्र की आदत है बहुत गंदी कि वो 5-5 घंटे लेट आते हैं। और यहां भी कल वो आधा पौना घंटा लेट थे। उनकी वेट की प्रशासन ने पूरी। जब देखा कि वो नहीं आ रहे तो उन्होंने वहां जाके बैठ गए। और फिर वो धमका रहे हैं लोगों को। ये कोई प्रजातंत्र में ये कोई अच्छा नहीं है।